लेकिन मेरा अवार्ड कहाँ पर है? मेरा अवार्ड कहाँ पर है? ये जो अवार्ड है, ये मुझे पता नहीं है कि वो मेरे कारण से अवार्ड है या मेरे जो मित्रगण जिन्होंने फाइल बनाई है उनके कारण से, उनका उनका प्यार दुलार है, लेकिन मेरा अवार्ड है। और मेरा अवार्ड मुझे बहुत पहले से मिल रहा है, बहुत पहले से, और एक नहीं बहुत सारे अवार्ड मिल रहे हैं। हम केवल एक की चर्चा करेंगे अभी। बिहार में एक जगह है जिसका नाम है बेगूसराय। यस सर। बिहार से हो क्या यहाँ पे? यस सर है लोग, बहुत सारे लोग लग रहे हैं। बढ़िया से। एक जगह है बेगूसराय, शहर है, छोटा सा शहर। यस सर। और उससे कुछ 15-20 किलोमीटर हटकर एक गांव है, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। एक गांव है, वहाँ पर एक परिवार है जो कि खेती करता है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ करीबन 2003-2004 के आसपास की, या 2005 हो गया, उस आसपास की वो गांव है। वहाँ पर एक किसान खेती करते हैं और ठीक है, अपना परिवार किसी तरह से चला लेते हैं। वो कठिन परिश्रम करते हैं, खुद से ज़्यादा वो मजदूर वगैरह नहीं रखते हैं, वैसे बड़े किसान नहीं हैं, तो खुद से अपना मेहनत करके खेत के अंदर में वो लाते हैं। लेकिन उनका बेटा है, उसका नाम है राम नरेश। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके कुछ अच्छी जगह पर चला जाए, उसको इतना मेहनत धूप के अंदर में और नहीं करना पड़े, यही जिंदगी उसको नहीं बितानी पड़े, तो कुछ पढ़े लिखे, कुछ अच्छा काम करे, किसी अच्छी जगह प्लेस हो, ऐसी उनकी मन की इच्छा है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, खुद पढ़े लिखे नहीं है। तो उस गांव के अंदर एक स्कूल है जहाँ उसका नाम लिखा गया। वो नीचे पट्टी पे बिठाते हैं ज़मीन के ऊपर अभी भी, तो उस प्रकार का स्कूल है, टाटपट्टी वाला। उसमें उसको दाखिला मिला, पढ़ा उसने, लेकिन उसने पढ़ने में कभी मन लगाया नहीं। राम नरेश ने पढ़ने में कभी मन लगाया नहीं। वो हमेशा अपने पिताजी से कहा कि क्यों आप इतना अच्छा काम करते हो, इतनी अच्छी ज़िंदगी जीते हो, इतने खुश रहते हो, मुझे क्यों स्कूल में डालते हो, मुझे क्यों परेशान करते हो, अपने साथ काम क्यों नहीं करने देते। तो दोनों का यही चलता था आर्गुमेंट। ये कहते थे कि आपकी ज़िंदगी अच्छी है, हमारा परिवार कितना खुश है, हम कितने साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ काम जो आप करते हैं। और पिताजी को लगता था नहीं, हमारा तो ठीक है, जो हो गया, हमारे बेटा जो है वो दूसरी जगह काम करे, कुछ अच्छे कपड़े पहने, थोड़े थोड़े कपड़े पहन के जब अस्पताल चलाना पड़ता है, उसकी जगह कुछ बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, घूमे। ऐसे खटपट करते हुए, लेकिन पिता की आप आज्ञा मानते तो उसने 10वीं क्लास में पढ़ाई करी। उसके आगे गांव में स्कूल नहीं है, तो ये यही सोच रहा था कि हो गया 10वीं किसी तरह से, तो फिर पढ़ाई से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन पिताजी ने मुक्ति मिलने नहीं दी। वो बेगूसराय लेके चले गए उसको शहर में, और वहाँ पे 11वीं स्कूल में 11वीं क्लास में नाम लिखवा दिया उसका। इसने बहुत मना किया लेकिन माने नहीं, और बेगूसराय में कोई कमरा वमरा करके उसको वहाँ रहने की व्यवस्था कर। ये बंदा जो है रोते इसने किसी तरह से अपना 11वीं खत्म करा, अपना 12वीं खत्म करा, पास भी हो गया। उसके बाद उन्होंने कॉलेज भी है बेगूसराय में, डिग्री कॉलेज, उसमें जाओ। अब इसने तो मना कर दिया। अब 12वीं में आ गया ना, 17 साल का हो गया, 16-17 साल का, तो 11-12 साल में तो पिताजी की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था, लेकिन 17 साल में तो जरा बोल्ड हो गया। नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, आप कुछ कर दो। और बोरिया बिस्तरा समेटा, कमरा छोड़ा, अब बहुत हो गया। क्या कहते हैं उसको, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, अब नहीं। पिताजी मन मार कर रह गए, पढ़ाई नहीं करे, गाँव चला गया, लग गया खेती में। साल बीत गया, साल 1.5 साल बीत गए, कर रहे। पिताजी ने क्या करें, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज किया, चलो ठीक। फिर वो कुछ खेती का कुछ सामान खरीदने के लिए वो बेगूसराय, पिताजी साथ दोनों बेगूसराय शहर में कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो वही जब सामान वगैरह खरीदने के लिए बाजार में घूम रहे थे, तो एक किताब की शॉप पर
किताब के शॉप के बाहर जो सड़क है उस पर एक चौकी लगा के कुछ किताबें डिस्प्ले पे रखी हुई, बाकी दुकान के अंदर में रखी हुई। और तो राम नरेश भाई की नजर पड़ी किताब पे, तो किताब का कवर वगैरह देखा उसने, तो उसने किताब हाथ में उठाया, तो उसको पलटी मारा। किताब के पन्ने में पलटे तो अंदर में उसको चित्र दिखाई दिए। वो चित्र कुछ रोचक रोचक उसको लगे, तो उसको लगा फिजिक्स की किताब में रोचक चित्र ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऊपर किताब का नाम तो फिजिक्स लिखा हुआ है और अंदर से देख रहे पता नहीं बढ़िया बढ़िया फोटो लगे नजर आ रहे हैं अच्छे अच्छे। तो उसने उसको थोड़ा और पढ़ लिया, तो अंग्रेजी में किताब लिखी हुई थी, भाषा बहुत समझ में नहीं आई, लेकिन उसको लगा कि इसको देखना चाहिए अंदर में है क्या। तो उसने पिताजी से पूछा कि क्या हम ये किताब खरीद सकते हैं। तो पिताजी को लगा अरे मेरा बेटा आज कह रहा है कि किताब खरीदेगा, पढ़ने वाली किताब खरीदेगा, हाँ खरीद लो। तो जो पैसे लाए थे वो अपना खेती का सामान खरीदने के लिए, उसमें से उन्होंने किताब खरीदी, बचे हुए पैसे से खेती का सामान खरीदा, फिर से आगे वापस कर लेंगे, उसको तुरंत खरीद कर दीजिए। अब ये जाके पढ़े तो आधा अधूरा समझ में आया, तो उसने फिर अगली बार बेगूसराय और पैसे लेकर पिताजी से और एक डिक्शनरी लेकर खरीदी। एक तरफ डिक्शनरी है, एक तरफ कॉन्सेप्ट फिजिक्स है, और वो यहाँ पढ़ता है उधर देखता है, यहाँ पढ़ता है उधर देखता है, मिला मिला करके उसके अर्थ निकालता है। ये काम उसने करीब करीब साल भर किया, साल भर उसने ये काम किया। और साल भर उसने ये काम करने के बाद उसको तब तक अंग्रेजी भी समझ में आने लगी थी। उसके बाद पिताजी से कहा कि मैं बेगूसराय जाऊंगा। और क्यों जाऊंगा? महात्मा गांधी ने जैसे आंदोलन किया था, हाँ, या सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जैसे सावित्रीबाई फुले ने आंदोलन किया था, वैसे बेगूसराय में मुझे बताना है लोगों को कि स्कूल के टीचर्स विद्यार्थियों के ऊपर कितना अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। फिजिक्स जैसे अच्छे विषय को, रोचक विषय को, इंटरेस्टिंग विषय को, जिसको पढ़ाने के लिए उनको तनख्वाह मिलती है, वो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे हैं। मुझको ये सबको जाके बताना है, तो मुझे बेगूसराय जाना है, वहां पे अपना कमरा चाहिए। यंग जनरेशन के सामने ओल्ड जनरेशन क्या कर सकती है? कमरा दिलवा दिया, जाओ जो करने कर। और ये घर घर जा करके दरवाजा खटखटा करके, किस क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? 9th में पढ़ते हैं। अच्छा क्या पढ़ाया आज स्कूल में? ये पढ़ाया, गलत पढ़ाया। उसने घर घर जाकर के ये ढिंढोरा पीटना शुरू किया। स्कूल के टीचर जो है वो सही नहीं पढ़ा रहे हैं, और सही पढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट वो चीज़ नहीं निकाल के ला रहे हैं जो फिजिक्स के अंदर में है। कुछ सतह वाली ऊपरी चीज़ें बता रहे हैं, और वो भी ठीक नहीं बता रहे हैं। इसके लिए उसने बड़ा आंदोलन जैसा खड़ा कर दिया पूरे इसके अंदर। भैया तुम आंदोलन नहीं बता पिछली बार बहुत से लोगों ने पिछले लौटाया था सरकार को, अब आज वापसी क्या है? तो ये अपना मोबाइल नहीं चाहिए। अब ये जो उसने शुरू किया बेगूसराय के अंदर में भीतर जाके, तो लोगों को समझ में आया कि और तो ज्यादा कुछ नहीं, इसको लगता है फिजिक्स आती है, इसको लगता है कुछ अच्छी फिजिक्स आती है। तो ट्यूशन करने के लिए जो बच्चे किसी के पास जाया करते थे, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे को फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ाओगे? इसने बोला हाँ हम पढ़ाएंगे, हमें पता है फिजिक्स क्या होती है। तो उसने शुरू कर दिया। तो कोई बच्चा कभी आ गया, एक हफ्ते बाद कोई दूसरा आ गया, 3 दिन बाद कोई दूसरा आ गया, 10 दिन बाद कोई तीसरा आ गया, सबको अलग अलग पढ़ा। और जिसको पढ़ा रहा है ऐसा रम करके पढ़ा रहा है, कितने पैसे देगा क्या करेगा कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स क्या होती है ये हमसे सीखो।
ग्रेजुअली उसके ट्यूशन शुरू हो गया, फिर साथ में ग्रुप्स बनाना, ये करना वो करना, वो सब उसका शुरू हो गया। और 1.5 साल के अंदर बेगूसराय का वो प्रसिद्ध टीचर बना, और उससे उसने पैसे भी अर्जित किए, और उसके पढ़ाए बच्चे IITs में और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में सेलेक्ट हुए। IIT कानपुर में ऑलमोस्ट उस अगले 2-3 साल के अंदर में ऑलमोस्ट हर बार उसके पढ़ाए हुए 2-3 बच्चे तो IIT कानपुर में मिल जाते थे, और वो हमें बताते थे कि हमने ऐसा बेगूसराय ऐसा वैसा, और बाकी IITs के अंदर में इतना अच्छा उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर वो एक बार मेरे पास मिलने के लिए मेरे ऑफिस में आए। ये सारी कहानी उनके मुँह से सुनी, वो मेरे पास आए किसी 1-2 साल के बाद, और किताब लेकर के आए, और कई सारे जो प्रॉब्लम्स थे, खास करके क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव्स के 1-2 के थे, उस पर उन्होंने गोले लगा रखे थे, जो ये हैं क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स, उसमें गोले लगा रखे थे उसने। और उसने बताया कि अपना सारा कहानी सुनाई पहले, ये सारी जो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ उसकी सुनाई हुई है। उसके बाद उसने बताया कि आपके ये कुछ सवाल हैं जिसमें कि मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए आपसे, या डिस्कशन करना है। तो हाँ ठीक है, करते हैं। तो उनके साथ बैठ कर 2-2 घंटे उनके जो प्रश्न थे, जो गोले लगा रखते थे, वो हमने उनके साथ डिस्कशन की, और लगभग सारे प्रश्न जो उन्होंने लगा रखे थे गोले वाले, एटलीस्ट 90% ऑफ देम, अगर सारे नहीं तो 10 में कोई एक छूटता होगा, उन सबके जो उन्होंने मुझे आंसर बताया, मैंने ऐसा सोचा है इसके ऊपर, इसलिए ये आंसर सही है। आंसर मिल गया, उसको संतोष नहीं है, मेरा थॉट प्रोसेस ठीक गया कि नहीं, ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था। 90% केसेस में थॉट प्रोसेस सही था। ओके, और ऐसा चूंकि टीचर्स के साथ मैंने बहुत काम किया हुआ, स्कूल टीचर्स के साथ में, तो जितने उसके कॉन्सेप्ट्स बढ़िया क्लियर हो रहे थे, जो रेगुलर टीचर्स हैं, स्कूल टीचर्स, उनके नहीं होते थे उतनी क्लैरिटी, किसी में नहीं मिलती थी मुझको, चाहे भारत में किसी को नहीं मिल जाता कि मैं करूँ। तो मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ उससे, उसकी पूरी कहानी से भी, और उसके इंटेलिजेंस से भी, और उसकी समझ से भी, और उसकी डेडिकेशन से भी, और रिजल्ट भी उसका अच्छा मिल रहा है। उसके पढ़ाए हुए बच्चे बेगूसराय से और IITs और उसमें कॉलेजेस में आ रहे हैं सबसे। अब 1.5 साल 2 साल ऐसे बीते, फिर उसके बाद उसके फोन लगातार मेरे को आते रहे, कॉन्टेक्ट में आ गए। फिर एक बार वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि +2 की फिजिक्स जब इतनी अच्छी है, तो BSc की फिजिक्स तो और भी इंटरेस्टिंग होगी, तो मैं क्यों ना कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। मैं कहा हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ले लो। तो बेगूसराय के डिग्री कॉलेज में जो उसके पिताजी का स्वप्न था, वो पूरा हुआ, जाके उसने एडमिशन लिया। और उसको जब वो गया वहां पे, तो 2 फॉर्म एक साथ पकड़ाए गए, एडमिशन का और एग्जामिनेशन का। ये भर दो तो तुम्हारा एडमिशन हो गया, और ये भर दो तो अगले महीने इम्तिहान में बैठ जाना। BSc फर्स्ट ईयर है। हाँ, कोई रेगुलर उसके टाइम पर तो गया नहीं था एडमिशन के टाइम पे। वो कभी जब उसके दिमाग में आया कि अरे हम ये करेंगे तो और भी मजा आएगा, तो उस समय गया, 1 महीने में इम्तिहान होने वाला है फर्स्ट ईयर का। उन्होंने कहा ले ये एडमिशन रहा और ये एग्जाम रहा, दोनों फॉर्म भर दिया। फिर किताब जो भी BSc की जो कुंजिका वगैरह जो कुछ भी मिली, बेगूसराय में खरीद वरीद करके और पढ़ा करके दाम भी दे डाला, और कुछ 60-70% के नंबर भी आया, पास हो गया। उसके बाद सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उसने रेगुलर पढ़ा, अच्छे नंबरों से वो उसने BSc पास किया। उसके बाद उसने MSc में एडमिशन लिया। वो बंदा MSc भी किया उसने, पढ़ा रहा है, लेकिन ट्यूशन ही पढ़ाता है वो, लेकिन अपने उसके लिए BSc MSc बाहर कर दिया। ये था मेरा